नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडुसेट वन और मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। दोस्तों, आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे बीपीएससी के द्वारा निकाली गई अधिसूचना की, जिसमें प्रधानाध्यापक के पद की ऐसी शर्त रख दी गई है जिसके वजह से बिहार सरकार के बहुसंख्यक शिक्षक फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आइए आज हम इसी के औचित्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहली बात, बिहार सरकार पहली बार बीपीएससी के द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर स्थायी बहाल करने जा रही है। और आप जानते हैं कि बीपीएससी वही अधिसूचना निकालती है, वही विज्ञप्ति निकालती है जो विधि सम्मत होता है। तब बीपीएससी आखिर किस आधार पर सरकारी विद्यालयों के स्नातक ग्रेड के शिक्षक के लिए 10 वर्ष के अनुभव की शर्त रख दी है और पीजीटी के लिए 10 वर्ष का अनुभव रखा है। तो देखिए दोस्तों, प्रधानाध्यापक का पद ग्रुप लीडर का पद होता है। वह एक साथ शिक्षक, छात्र, गैर शैक्षणिक पद और प्राधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो इस पद के लिए अनुभव की बाध्यता तो होती ही है। निश्चित रूप से शिक्षक का दायित्व अलग है, प्रधानाचार्य पद का दायित्व अलग है। इसलिए प्रधानाचार्य पद के लिए अनुभव का होना तो आवश्यक है, परंतु क्या जो एसटीईटी क्वालिफाइड टीचर है, इसके अलावा भी जो कई तरह के टीईटी को लोग पास करके बिहार सरकार के विद्यालय में नियुक्त हुए हैं, उनके लिए इस तरह की बाध्यता कहां तक उचित है। आइए हम कुछ उदाहरणों के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो है देखे हैं एडवर्टीजमेंट में, उसमें शर्त रख दिया गया है अनुभव का। और ऐसा अनुभव है कि हाल के वर्षों में जो बिहार सरकार में बहाल शिक्षक है, वो कई शिक्षक उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीज कि 2011 में जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था और उसके आधार पर जो बिहार के विद्यालय में नियुक्त हुए थे, 2014 में 16 के आसपास में नियुक्त हुए थे। तो क्या है कि उन लोगों को अनुभव उतना नहीं है जितना कि मांगा जा रहा है, तो वे लोग इस पद के भरने लायक नहीं है, उसमें नहीं भर पा रहे हैं और ये लोग आहत भी है। और निश्चित रूप से किसी एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने से हम वंचित हो जाते हैं तो आहत होते हैं, मन दुखी होता है। हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, पास करना नहीं करना दूसरी चीज है, लेकिन उसमें शामिल होने का आनंद भी एक अलग है। परंतु क्या बीपीएससी या बिहार सरकार जानबूझ के ऐसी बाध्यता रखा है कि ये सरकारी विद्यालय के शिक्षक ही रहे, प्रधानाचार्य नहीं बने, या प्राइवेट स्कूल के जो सीबीएसई स्कूल है, आईसीएसई बोर्ड की और बिहार बोर्ड के जो प्राइवेट विद्यालय है, उनके शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर लाना चाहती है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग आखिर चाहती क्या है? तो आइए इन्हीं विषयों पर हम चर्चा पर चर्चा आरंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें है जो तर्कसंगत है। तो इसमें जो रखा गया है बाध्यता कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है उसको 10 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक है उनके लिए 8 वर्ष की लगातार सेवा बिना टूट का होना चाहिए। तो हम देखते हैं सरकार के अन्य जो संगठन है उसमें प्रधानाचार्य के पद की बहाली के लिए क्या शर्त रखती है। तो केंद्र सरकार के जो बड़ी संस्था है वो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है। तो हम देखते हैं कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में अनुभव की क्या बाध्यता है, कितना अनुभव उसमें मांगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय का है। इसमें आप दिया हुआ है फॉर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकलता है उसके लिए उम्र सीमा में दिया हुआ है 35 वर्ष और मैक्सिमम 50 वर्ष होना चाहिए। ये 2018 का एडवर्टीजमेंट है। देखिए, इनसे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो इसमें देखिए 45% मार्क्स मांगा गया है कम से कम। दूसरी इसकी जो शैक्षणिक अर्हता है एकेडमिक, उसमें है बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री। ये भी बिहार सरकार में है, ये भी सेम है। बिहार सरकार में ये थोड़ा बढ़ा हुआ है, 50% मार्क्स मांगा गया है न्यूनतम।
और बीएड की भी डिग्री मांगी गई है। अब देखिए एक्सपीरियंस में जो है केंद्रीय विद्यालय जो आपको मांग रहा है वो है अ पर्सन होल्डिंग ए लॉन्गेस्ट पोस्ट, और इस तरह की पोस्ट पर काम कर रहा हो, जो प्रिंसिपल टाइप पोस्ट हो, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे लेवल 12। तो देखिए पहला अर्हता जो इन्होंने रखा है अनुभव का, उसमें मांगा है कि वो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में किस ऑथेंटिक डिजिग्नेशन पर हो, और इसके अलावा उन्होंने दिया है कि ऑटोनोमस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा जो न सरकारी मतलब बिहार सरकार का हो, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ऑटोनोमस बॉडी जो है जो संस्था का स्कूल है जिसका प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, वो भी उसमें अप्लाई कर सकता है। अर्थात उसकी मान्यता ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार ने केवल प्राइवेट स्कूल को मान्यता दिया है, उनके विद्यालय के शिक्षकों को अप्लाई करने के योग्य माना है, बल्कि ऐसा केंद्रीय विद्यालय भी करती है, जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको भी अप्लाई करने का मौका देती है। दूसरा है वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंटर। आप प्रिंसिपल नहीं हो तो वाइस प्रिंसिपल भी आप किसी संस्था में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी पेमेंट दिया है, उसका पेमेंट 10 लेवल का हो सकता है। उसमें दिया हुआ है कि कंबाइंड सर्विस 5 इयर्स इन पीजीटी, पीजीटी के पोस्ट पर उच्च माध्यमिक कक्षा के शिक्षक के पद पर 5 साल का कार्य अनुभव हो और 2 वर्ष वाइस प्रिंसिपल के रूप में हो, तो आप केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल के लिए भर सकते हैं। इसके अलावा दिया हुआ है अ पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ पीजीटीज और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन पे लेवल 8 इक्विवेलेंट with at least 8 years रेगुलर सर्विस इन एफर्सेट ग्रेड। देखिए मैं पहले ही बताया था कि चूंकि बीपीएससी बहाल कर रहा है तो बीपीएससी में इस तरह की खामियां नहीं होती है, बीपीएससी बायस्ड होता है, इसका अनुभव होता है तो बीपीएससी का ऑथेंटिक होता है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मांग रहा है आपको, केंद्रीय विद्यालय भी एक्सपीरियंस को 8 साल की बाध्यता देता है कि कोई पीजीटी है, उच्च माध्यमिक कक्षाओं को जो पढ़ाते हैं उसको 8 साल का अनुभव होना चाहिए, 8 साल का अनुभव मांगते हैं। टीजीटी में मांगते हैं 15 वर्ष का अनुभव मांगते हैं कि वो 15 वर्ष का अनुभव पूरा किया हो। 15 years combined regular service as TGT in the pay level 7 and PGT in the pay level 8 out of 3 years as PGT। मतलब 15 वर्ष की टीजीटी की सर्विस हो, उसमें 3 साल की पीजीटी का भी सर्विस होना चाहिए, तो आप प्राचार्य हो सकते हैं। तो ये है केंद्रीय विद्यालय की। अब हम नवोदय विद्यालय को देखते हैं। ये भी एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। आप लोग नवोदय विद्यालय संगठन को बढ़िया ढंग से जान रहे हैं। देखिए नवोदय विद्यालय में भी प्राचार्य पद के लिए जो एक्सपीरियंस दिया हुआ है वो देख लीजिए। बाकी डिग्री उसी तरह से है, रिकॉग्नाइज आपको यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री मांगा गया है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो देखिए इसमें आपको नवोदय विद्यालय में भी पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स मांगा गया है, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट में मांगा गया है। तो बिहार गवर्नमेंट नवोदय विद्यालय का ये चीज फॉलो किया है। बीएड डिग्री की मांग की गई है, एक्सपीरियंस की यहाँ मांग की गई है। इसमें भी एक्सपीरियंस के लिए 12 लेवल पर आपको मांगा गया है। अब देखिए वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के पद पर आपकी जो है 7 साल की आपको अनुभव होना चाहिए, और पीजीटी के कंबाइंड विद पीजीटी इन वाइस प्रिंसिपल इन 2 वर्ष की। तो इसमें मांगा है 7 और 2 वर्ष, 9 वर्ष की यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है नवोदय विद्यालय में। पीजीटी लेक्चर के रूप में आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आपको जो या ऑटोनोमस बॉडी में जो काम कर रहा है उनके लिए आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 8 वर्ष की। अब देखिए अ पर्सन हैविंग 15 इयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज पीजीटी और टीजीटी के रूप में
आपको मांगा गया है, अच्छा चलिए 3 साल वही चाहिए, 15 साल की टीजीटी में कोई व्यक्ति नौकरी किया है और 3 साल उसमें पीजीटी का भी है, तो व्यक्ति आपको फॉर्म भर सकता है नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल के लिए। तो आपने देखा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है भारत सरकार का, इसमें भी अनुभव को मान्यता दिया है। अनुभव को मतलब प्रश्रय दिया गया है, बिना अनुभव का उसमें भी नहीं हो सकता है, आवश्यकता अनुभव है, बिना अनुभव का किसी सूरत में आपको नहीं है। इसके अलावा डिजायरेबल उसमें मांगा गया है आपको कंप्यूटर वगैरह सबसे संबंधित जानकारियां मांगे गए कि ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये चीज है। लेकिन एसेंशियल में आपको एक्सपीरियंस आता है और एकेडमिक आता है, विशेष करके प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। इसके अलावा कुछ हम ऐसे संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान को देखेंगे जहां पर अनुभव के बारे में क्या चर्चा किया गया है। डीपीएस बहुत ही अच्छे पब्लिक स्कूल है। अब हर जगह आप गांव देहात में देखते हैं वो वाला डीपीएस नहीं, मैं डीपीएस संस्था की बात कर रहा हूँ, डीपीएस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जो प्रतिष्ठित संस्था है उसको देखते हैं कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इसमें किस तरह की अर्हताओं की मांग की। देखिए दोस्तों, ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा, बहुत ही अच्छी संस्था है। यहाँ पर देखिए कि प्रिंसिपल पद के लिए यहाँ पर किस तरह की आपको योग्यता की मांग की गई है। कैंडिडेट हैविंग ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड अप टू पोस्ट graduation level including B.Ed and minimum 15 years of teaching experience in senior secondary classes including 5 years in an administrative capacity in English medium public school, convent school may only apply। अब देखिए इसमें भी आपको मांग दिया पोस्ट ग्रेजुएट तो कोई डिग्री तो होना ही चाहिए और 15 वर्ष की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 5 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का होना चाहिए। तो 15 वर्ष की इन्होंने भी मांग दिया है अनुभव। तो जो पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी अनुभव को महत्व दिया गया है, अनुभव की मांग उन्होंने भी की। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, डीएवी बहुत बड़ी संस्था है भारत की, न केवल भारत के अलावा भी अन्य देशों में भी डीएवी के अपने संस्थान है, तो इसके कॉलेजेस भी है। तो डीएवी की भी आप देखिए कि इसमें किस तरह की अनुभव मांगा गया है प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए किस तरह की अनुभव की मांग की गई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। चलिए हमें तो अनुभव देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए हाँ आ गए, मास्टर डिग्री विथ लीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एडेड एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो अब देखिए इसमें दिया गया है कि 50% मार्क्स यहाँ भी मांग किया है, जैसे बिहार गवर्नमेंट में मांगा जाता है। ग्रेजुएशन में आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपको होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये तो एकेडमिक आ गया। अब एक्सपीरियंस में देखते हैं, प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है एट लीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन पब्लिक स्कूल्स इंक्लूडिंग 5 years ऑफ रिलेवेंट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो इसमें 10 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। जैसे आप डीपीएस में देखिए 15 वर्ष का मांगा गया था एक्सपीरियंस, 5 साल उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मांगा गया था। लेकिन डीएवी संस्थान में जब प्रिंसिपल की बाहर निकलते हैं उसमें 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगता है
और उसमें 5 वर्ष की आपको रिलेवेंट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी मांग करता है। हेडमास्टर की आप देख लीजिए लगे हाथ, हालांकि हेडमास्टर ने हमको देखना है प्रिंसिपल का, चूंकि अभी जो बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वो प्रिंसिपल पद की है। तो अब इसमें देखिए हेडमास्टर के लिए डीएवी संस्थान मांगता है 6 वर्ष की टीचिंग एक्सपीरियंस मिडिल और सेकेंडरी क्लासेस में, इंक्लूडिंग 5 years ऑफ रिलेवेंट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो आपने देखा दोस्तों कि हर जगह एक्सपीरियंस की मांग की जाती है। एक्सपीरियंस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए किसी भी के बहकावे में न आए, हमें सकारात्मक दिशा में बढ़ना है। अब तो जो भी हो, बिहार लोक सेवा आयोग बहाली की अधिसूचना जारी कर चुकी है और ये बहाली होना ही चाहिए। हमें देखना है कि जो व्यक्ति इसके पात्र है, जो व्यक्ति इसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे, उनको फॉर्म फिल करना चाहिए और अभी से लग जाना चाहिए तैयारी करने के लिए। क्योंकि बीपीएससी संस्थान की है, सिलेबस इसका पहला पेपर जो है 100 मार्क्स का, वो सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन का है, जैसे कि अन्य एग्जाम में बीपीएससी लिया करती है, इसलिए उसी ढंग से तैयारी करनी होगी। और तो इसमें किसी भी तरह की अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल तैयारी करने में फोकस करना चाहिए। जो व्यक्ति इसमें नहीं बैठ पा रहे हैं, अभी उनका अनुभव पूरा नहीं हो पा रहा है, उनको भी अपने दिमाग को नकारात्मक दिशा में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी बहाली आरंभ की है तो ये बहाली रेगुलर मोड पर होते रहेगा, भले ही जो समय लगे, लेकिन फिर से आगे होने की संभावना बनती है। कम से कम शुरुआत तो हो जाए, एक बार एक परंपरा तो कायम हो जाए, उसमें बैठ सकेंगे। और इसमें किसी तरह की अन्य बाध्यता नहीं होनी चाहिए, नहीं आपको इसमें किसी तरह के अरंगा डालना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस तरह की अपडेट जानकारी हम देते रहेंगे। इसके लिए आपने मेरे साथ इतना समय दिया है तो धन्यवाद। यदि ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको यदि सही ढंग से मैं जानकारी दे पा रहा हूं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी, अपने शिक्षक मित्रों को भी इसको सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि हमारा हौसला वर्धन होते रहे और इस तरह की जानकारी देते रहे। आज इतना ही, धन्यवाद।